सहारनपुर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद अब स्थानीय पदाधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की विधान परिषद सीट पर सदस्य पद एमएलसी पर चुने जाने के लिए होने जा रही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और समाजवादी पार्टी एक बार फिर चुनावी मुकाबले के लिए तैयार है। विधान परिषद की मुजफ्फरनगर सहारनपुर सीट सहित 36 सीटों के लिए 2 चरण में होने वाले चुनाव के लिए दोनों प्रमुख पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। भाजपा ने वंदना मुदित वर्मा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि सपा ने मोहम्मद आरिफ को इस सीट पर टिकट दिया है। सपा के विधान परिषद प्रत्याशी मोहम्मद आरिफ जोला ने कहा, सहारनपुर मंडल में कुल 16 सीटें हैं। 16 में से 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती है तथा विधान परिषद की सीट भी सपा ही जीतने जा रही है। विकास को लेकर मोहम्मद आरिफ जोला ने कहा कि हमारी प्राथमिकता शिक्षा क्षेत्र को दुरुस्त करना तथा कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने पर ही काम करेंगे। नामांकन में उनके साथ लोकदल जिला अध्यक्ष राव कैसर सलीम, विधायक आशू मलिक, विधायक उमर अली खान के अलावा अन्य विधायक भी मौजूद रहे। उन्होंने भारी मतों से जीत का दावा किया। रोल करो जी। आज आप पंचायत सदस्य जो है यहाँ पर पर्चा भरने के लिए आए हैं एमएलसी का, तो क्या लगता है किस तरह से? बहुत ही खुशी हो रही है मुझे कि हमारी पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, मुझ जैसी एक छोटी सी कार्यकर्ता को, और इसके लिए मैं विशेष रूप से आभारी रहूँगी अपने सारे जिला अध्यक्षों की और सारे हमारे मिल के जो हमारे साथ विधायकगण हैं, सारे लोग सब लोग उपस्थित हैं और सभी श्रेष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ नीचे से ऊपर तक के हैं। उन सभी का मैं अभिनंदन धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो बड़ी मात्रा में यहाँ आए और वो इसी खुशी और इसी लहर के साथ हमें जिताएंगे भी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी जीतती हैं तो? आप प्राथमिकता मेरी रहेगी क्षेत्र का विकास, चूँकि ये एक बड़ा क्षेत्र है और इसमें क्षेत्र का विकास पूरी तरह से करूँगी और अपनी प्राथमिकताओं में मैं विशेष रूप से अपनी महिला बहनों का ध्यान रखूँगी। जी, आपका नाम? मोहम्मद आरिफ जोला। अरे भाई, आज आप एमएलसी का पर्चा भरना है, किस तरह से देख रहे हैं अपनी जीत को? बिल्कुल जीत होगी जी। गठबंधन की हमारी जो कैंडिडेट्स हैं जितने हमारे 16 में से 9 सीटें हमारी पहले ऑलरेडी जीत रखी है हमने, और हम सोचते हैं कि हमारी सरकार है यहीं पर अभी भी, और हमारे पास में ऐसे जो हमारे सेन साहब हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, ये लोग हमारे साथ हैं, सब खड़े हुए हैं, तो हमारी जीत 100% पक्की है जी। अच्छा, आप जीतते हैं तो क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी? क्या सबसे पहले जो हमारी प्राथमिकता रहेगी वो शिक्षा के ऊपर रहेगी, हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे रहेगी, जो हमारे पहले से जो काम बाकी है उनको पूरा करने पे रहेगी, जो गरीब मजदूर के लिए हक के लिए आवाज़ उठाने पे रहेगी। प्रधान जी, अपना नाम और पार्टी बताओ। सुशील कुमार मेरा नाम है, वैसे सुशील शर्मा है, और पार्टी तो मेरी क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत, सब जितने जनप्रतिनिधि है उन्हीं की पार्टी है, निर्दलीय पार्टी। नामांकन पत्र दाखिल करना है, किस तरह से लग रहा है? क्या मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि पिछली बार भी मैं चुनाव लड़ा था निर्दलीय, और निर्दलीय की स्थिति ये है कि भाई जितने लोग आज यहाँ हैं ये बहुत परेशान हैं। कोई भी ने आज तक इनका अधिकार नहीं दिला पाया, और इनसे वोट ले लें और फिर रल जावें। अब की बार इन सब लोगों ने अपना मत बनाया है कि वोट जो है हम अधिकार को देंगे, और अधिकार की ही वोट होगी, क्योंकि हर आदमी यहाँ इसलिए परेशान है, ना उसे काम मिलता, और सबसे ज़्यादा परेशानी तो अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को है, क्योंकि वो बेचारा जो है एक बीडीसी की तरह जो है इस्तेमाल किया गया है। अब तक 2 वोट उसकी ले ली, उसके बाद उसका कोई जिक्र नहीं। हर आदमी उसे बेचता है, ख़रीदता है। अब की बार मैं इन बेचने खरीदने वालों का इलाज तो ज़रूर करूँगा, क्योंकि अगर कोई ख़रीदार मुझे मिलेगा और मेरा वोटर ये कहेगा कि मुझे ख़रीद रहा है, तो उसका इलाज तो मैं करूँगा। कहीं ना कहीं जो ये एमएलसी चुनाव होते हैं इसमें जिला पंचायत सदस्य मेन माने जाते हैं, प्रधान जो गांव के होते हैं? नहीं, इसमें प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य, जबकि क्षेत्र पंचायत सदस्य इसमें अहम भूमिका निभाता है, और उसी को ही सबसे ज़्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, उसी को बेचने का, खरीदने का। ये जो एक गाय भैंस की तरह बेच खरीद करते हैं, अब की बार उस पर लगाम लगेगी। अच्छा, ये बताइए कि एमएलसी चुनाव जीतते हैं तो क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? प्राथमिकता ये रहेगी कि इनकी निधि इनको मिले, क्षेत्र पंचायत सदस्य को, और गाँव में विकास आए, गाँव का विकास जो है बराबर हो, क्योंकि विकास के लिए ही इस पद को बनाया गया है कि यदि गांव में प्रधान पे कुछ कमी है पैसे की,
या किसी प्रकार से क्षेत्र पंचायत सदस्य को कुछ नहीं मिल रहा, तो उसके लिए सबसे बड़ा काम है इसी एमएलसी का। लेकिन आज तक इस दायित्व को किसी ने निभाया नहीं, सिर्फ पैसा दिया और वोट ली और इस तरीके का कारोबार कर रखा। कितना संतुष्ट हैं जी? मेरे वोटर संतुष्ट हैं। अब की बार वो अपना रंग दिखाएंगे, अब की बार वो रंग दिखाएंगे अपना, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। और मेरा आप लोगों के माध्यम से जो है चुनाव आयुक्त को और यहाँ के पर्यवेक्षक को ये निवेदन है कि अब की बार जो खरीद फरोख्त का काम चले तो इस पे ज़रा ज़्यादा ध्यान दें और हर वोटर को उसके घर से वोट डालने के लिए प्रेरित करें। इसमें पुलिस प्रशासन उसकी सहायता करे, न कि उस पर दबाव डाल ले।